हेलो नमस्कार गुड इवनिंग धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम खम्मा गणी जय श्री श्याम। आ जाओ सभी। देखना आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कार्य क्षमताओं से संबंधित प्रश्न है। कल भी कार्य क्षमताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। तो देखो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखना भाई। एक ए को एक काम करने में बी प्लस सी से दोगुना समय लगता है। अब की बार हम समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी प्लस इससे दुगना समय लगता है ए को काम करने में, और बी को जो काम करने में इसी काम को करने में ए प्लस इससे कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर इस काम को करते हैं 10 दिन में। तो वह पूछ रहा है कि ए व बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखना भाई, आपके पास ए को जितना समय लग रहा है, देखो ए को काम करने में बी प्लस सी से दुगना समय लग रहा है, तो आपके पास ए अनुपात बी प्लस सी का, और रेशियो क्या दे रखा है, टाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, ये टाइम की, टाइम का रेशियो दे रहा है। ए को काम करने में बी प्लस सी से दुगना समय लगता है, ठीक है। ए को एक काम करने में बी प्लस सी से दुगना समय लगता है। अगर बी प्लस सी को 1 लगता है तो ए को कितना समय लगेगा भाई, दोगुना समय लगेगा। दुगना समय लगता है ना भाई। बी प्लस सी जितने समय में काम करते हैं ए अकेला उसके दुगने समय में करता है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि बी को इस काम को करने में ए प्लस सी से 3 गुना समय लगता है, यानी कि बी अनुपात ए प्लस सी आपको क्या दे रखा है, ठीक है, ये बी है। बी अनुपात ए प्लस सी दे रखा है कि बी को जो जितना समय लगता है काम करने में ए प्लस सी से 3 गुना समय लगता है, ठीक है भाई। यानी कि ए प्लस सी को अगर 1 समय लगता है तो बी को कितना गुना लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। और ये जो हमें रेशियो दे रखे है किसका दे रखा है भाई, टाइम का रेशियो दे रखा है। किसका दे रखा है, टाइम का, ठीक है। जब कार्य कार्य क्या हो भाई, निश्चित हो, कांस्टेंट हो, तो आपका समय किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर हम बात करें टाइम, टाइम व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/एफिशिएंसी के, ठीक है। टाइम में व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/एफिशिएंसी के, ठीक है भाई। ये हमें टाइम का रेशियो दे रखा है और हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 1 और इसका क्या लिख देंगे 2। हमने इस ऊपर वाले रेशियो को पलट के लिख दिया, क्योंकि जो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो होता है टाइम का उल्टा होता है, ठीक है भाई। इसी तरह इसी को लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है भाई। एफिशिएंसी का रेशियो हमने लिख दिया, टाइम को उल्टा कर कर एफिशिएंसी का रेशियो लिख दिया, कार्य क्षमता का रेशियो लिख दिया, ठीक है भाई। अब आप देखो तीनों की कार्य क्षमताओं का योग 2 और 1 कितना आएगा 3, और यहाँ पर तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कितना आ रहा है 4, ठीक है। देखो एबीसी की कार्य क्षमताओं का योग 3 है, यहाँ पर भी एबीसी की कार्य क्षमताओं का योग कितना है 4 है। तो योग हम इनका बराबर करेंगे, ठीक है। इनका योग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए सर मैं इसको 3 से गुना कर दूं और इसको किससे गुना कर दूं, 4 से। तो आपको तमाम रेशियो इन जिस नंबर से गुना कर रहे हो कॉमन नंबर से, तो आप उनको कॉमन नंबर से गुना करेंगे, ठीक है भाई। तो देखना भाई मैंने यहाँ पर 4 से गुना किया, तो इस 1 को 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 4, और इस 2 को 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है। इसको 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 8, ठीक है। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 आ गई। उसी प्रकार यहाँ पर 3 से करेंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 3, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। और तीनों की एफिशिएंसी का योग की बात करें तो तीनों की एफिशिएंसी का योग हमने इक्वल किया है, तो कितना आना चाहिए, तो 12 आना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो देखो ए की एफिशिएंसी 4 आ गया, बी की एफिशिएंसी आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो 4 और 3 कितना होता है 7, और तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना है 12। तो सी का कितना बचेगा फिर भाई, सी का बचेगा 5। कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितना, यहाँ पर आप चेक कर लेना, ए प्लस बी की 9 है, सॉरी ए प्लस सी की 9 है, और बी की यहाँ पर आपने कितना रखा है, बी की 3, ठीक है। और ए की कितनी है 4, तो यहाँ पर ए की रखेंगे
तो कितना रखेंगे भाई 5, तभी तो 9 आएगा। ए की अगर 4 रख रहे हैं तो सी का कितना रखना पड़ेगा 5, तभी तो ये 9 आएगा। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 5 आ गया। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 10 दिन में। तो आपके पास टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क बराबर क्या होगा भाई एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, टाइम। तो देखो तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 12 आ गई। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना आ गया 12, तो 12 और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 120 दिन में, सॉरी 10 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया 120 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर देखना भाई, ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करें तो ए कितना करेगा भाई 120 काम करने के लिए ए की एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में ए। और यहां पर देखना बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आई है, बी की एफिशिएंसी आई है कितनी 3 आ गई। ठीक है, तो 120 बट्टा 3 ये कितना करेगा 40 दिन में। ठीक है, अगर सी का भी निकालना चाहें तो कितना करेंगे भाई 120 और सी की एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 24 बन जाए 120 होता है। ए 30 दिन में करेगा, अलग अलग की बात करें तो ए 30 दिन में करेगा, बी उसको 40 दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। ठीक है भाई, चलो देखना भाई नेक्स्ट रफ कर दूं, देखना एक बार। अब हमारे पास दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, देखना अच्छी तरीके से करना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो बैक करके देख लेना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना भाई, देखना ए प्लस बी, दो व्यक्ति हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को, किसी काम को 5 दिन में, 5 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, करते हैं। ठीक है, यदि यदि ए अपनी कार्य क्षमता को, यदि ए अपनी कार्य क्षमता को 2 गुना वह वह बी, वह बी अपनी कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दे, वह बी अपनी कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दे तो काम, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, में पूरा हो जाता है। ठीक है, वही काम कितने दिन में पूरा हो जाता है 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए व बी अलग अलग इसे कितने दिन में करेंगे, ए व बी अलग अलग, अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, अब आपको इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका आपको सबसे बेस्ट देखना भाई। हमने आपको बार बार बताया कि आपके पास टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है भाई एफिशिएंसी होता है, ठीक है, इनटू टाइम। ये आपके पास क्या आएगा टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब वो किसी कार्य क्षमता से आपको 5 दिन में पूरा करे, तो हमको टोटल वर्क निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ए अपनी ए क्षमता से और बी अपनी बी क्षमता से क्या कर रहा था कार्य कर रहे थे।
और इसको अगर मैं डेज से गुना कर दूं, 5 दिन में से 5 दिन से गुना कर दूं, तो इनकी कार्य क्षमता जो भी रही होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, ए अपनी ए कार्य क्षमता से कर रहा था, बी अपनी बी कार्य क्षमता से कर रहा था, और कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे थे, 5 दिन में। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दिया, तो एफिशिएंसी ए की ए माना, बी की बी माना, दोनों को जोड़कर किससे गुना कर दिया, इनके दोनों के टाइम से गुना कर दिया, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, यदि उसी कार्य को, ठीक है, ए अपनी कार्य क्षमता को दुगना कर दे और बी अपनी कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दे, तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखो ए अपनी कार्य क्षमता को दुगना कर दे, सर पहले हमने ए अपनी कार्य क्षमता कितनी मानी थी, ए की कार्य क्षमता ए मानी थी, अब इसको 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस बी अपनी कार्य क्षमता को कितना गुना कर दे, 1/3, तो b/3 हो जाएगा। देखो b को गुणा करेंगे 1/3 से, ठीक है, b अपनी कार्य क्षमता को क्या कर दे, 1/3 कर दे, और वही काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन में, तो इससे गुणा कर देते हैं 3 डेज से। ये एफिशिएंसी, ये टाइम, ये एफिशिएंसी, ये टाइम, और वर्क दोनों का क्या समान है, इक्वल है, तो हम इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर लिया। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5a प्लस 5b बराबर, ये क्या बनेगा आपके पास, देखना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, b/3 आएगा, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 6a आएगा, इसको 3 से गुना करेंगे, 2a को किससे गुना करें, 3 से, तो 6 आएगा, प्लस इसको गुना करेंगे 3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया भाई, अब इसकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है, तो आप ए की वैल्यू एक जगह और बी की वैल्यू एक जगह कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 5a, ये इधर आएगा प्लस के, तो माइनस का बनेगा, माइनस का 6a, और ये ऑलरेडी b था भाई, ठीक है, प्लस b, और ये 5b उधर जाएगा तो माइनस का क्या बनेगा, 5b, प्लस का उधर का बनेगा तो क्या बनेगा, 5b माइनस का, ठीक है, माइनस का 5b, इधर क्या बचेगा, माइनस का a, ठीक है, एक ए बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस के 4b, ठीक है, एक बी में से माइनस के 5b करेंगे तो माइनस के 4b बच गया। ठीक है भाई, बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल, a/b आपके पास निकालना है, तो 4/1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, एफिशिएंसी b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखना भाई, आपको टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क, तो दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना है, दोनों की एफिशिएंसी, ए का कितना 4 है, बी का कितना है 1, और टोटल टाइम कितना है दोनों का 5, तो 5 गुना 5 टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 गुना 5 कितना आएगा, 25, टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया, 25। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 25 में से 4 का भाग देंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 25/4 एफिशिएंसी के साथ करेगा, 6 चौके 24, 4 6 सही 1/4 दिन में कर लेगा, और बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो सर 25 काम है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कुछ, थम्स अप का निशान भेजो अगर समझ रहे हो तो। ठीक है, देखना यहाँ पर एक बार फिर से देख लेना बेटा, a प्लस बी है, a प्लस बी, ए की कार्य क्षमता a माना, बी की कार्य क्षमता b माना, और आपको 5 से इसको गुना कर दिया, तो टोटल वर्क आपके पास आ गया, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी ये हो गई। फिर ये क्या बोल रहा है कि ए अपनी एफिशिएंसी को दुगना कर रहा है और बी अपनी एफिशिएंसी को कितना कर रहा है, 1/3 गुना कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 3 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 ए आ गया, और 1/3 को 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ओनली बी बचेगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू एक जगह, ए की वैल्यू एक जगह कर दी, तो ये आपके पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया
और आपके पास टोटल वर्क निकालना है, तो दोनों की एफिशिएंसी का योग, दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना आया था भाई 4 + 1, और दोनों का टाइम कितना है 5, तो कितना आएगा 5 × 5, टोटल वर्क आपके पास 25 आ गया। ठीक है, आप जो जिस जोन से के बारे में पूछ रहा है आप उसकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, उसका टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ए की बात करेंगे तो 4 का भाग देंगे, 6 से ही 1/4 आएगा। बी की बात करेगा तो इसकी एफिशिएंसी 1 का भाग देंगे तो 25 दिन आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, देखना भाई, नेक्स्ट देखना भाई। देखना, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। A+B किसी काम को 15 दिन में करते हैं। A+B किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि A अपनी कार्य क्षमता को दुगना व B अपनी कार्य क्षमता को 1/2 गुना, या आधी भी लिखा सकता है क्वेश्चन में कि B अपनी कार्य क्षमता को आधी कर दे। ठीक है, 1/2 गुना कर दे तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो A व B अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारे सामने प्रश्न है। ठीक है, देखो, A+B किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि A अपनी कार्य क्षमता को दुगना व B अपनी कार्य क्षमता को 1/2 गुना कर दे तो कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। वही काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 10 दिन में। तो A व B अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, देखना भाई। A+B, ठीक है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है भाई, तो एफिशिएंसी ए और बी की तो दे नहीं रखी, तो ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं, बी की बी मान लेते हैं, इन दोनों का योग कर लेते हैं, और इन दोनों ने मिलकर इस एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में ये कार्य पूरा किया, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ गया। वही काम बराबर, यानी काम तो वही रहेगा। ठीक है भाई, यदि ए अपने कार्य क्षमता को दुगना कर दे तो 2A कर दे। ठीक है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता ए मानी, तो ए अगर अपनी कार्य क्षमता को दुगना कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2A कर देंगे। ठीक है, प्लस बी अपनी कार्य क्षमता को क्या कर दे 1/2 कर दे, आधी कर दे। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है 10 दिन में। ठीक है, ये टोटल वर्क और ये भी क्या टोटल वर्क, वही कार्य पूरा हो जाता है। तो आपके पास दोनों कार्य समान है, तो इसमें इक्वल का चिन्ह कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है भाई, अब यहां से काटेंगे तो देखना भाई, आपके पास 15 से गुना करेंगे 15A प्लस 15B बराबर, इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20A प्लस, यहां से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। देखो, B/2 को किससे गुना करें 10 से, तो ये कटेगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5B आएगा। कितना आएगा भाई 5B। अब ए की वैल्यू एक जगह कर लो, बी की वैल्यू एक जगह कर लो, पक्षांतरण कर लो। यहाँ पर 15A, ये 20 इधर आएगा तो प्लस का आएगा, तो माइनस बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 20A बराबर। ये पहले से ही 5B था, प्लस का था। अब ये माइनस का प्लस का 15B उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 15B। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 5 माइनस का A आ गया। ठीक है, 5 माइनस का A आ गया, और इधर माइनस का 10B आ गया, माइनस का 10B आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 5A बराबर 10B, और आपको A/B निकालना है, तो क्या आएगा 10/5, यानी कि 2/1 आएगा। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 2/1 आ गया। ठीक है, चलो देखना भाई, अब दो तीनों की कार्य क्षमता आपके पास कितनी आ गई, A+B की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, 2 और 1, ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1, दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, टोटल वर्क आपको निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना आ गया 3, और दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन लगा रहे हैं, तो टोटल काम आपके पास 45 आ गया। कितना आ गया भाई 45। फिर ये क्या पूछ रहा है, ए व बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखना भाई,
ए की बात करें तो बी तो 45 ले ही लेगा, ठीक है। ए कितने दिन में करेगा, तो 45/2, 45/2, ठीक है। यहां से करेगा कितनी बार, 45 का आधा, 22 सही 1/2 दिन, ठीक है। और एक एक बी कितने में करेगा भाई, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। बी की कार्य क्षमता 1, तो यहाँ पर 45/1 यानी कि 45 दिन, इतने टाइम में वो कर लेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेके आए। अरे समझ रहे हो ना, ठीक है। देखना भाई, नेक्स्ट की बात करें, देखना भाई, नेक्स्ट देखना, ए किसी काम को ए किसी काम को 45 दिन व बी उसी काम को 60 दिन 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए अपनी कार्य क्षमता को आधा यदि ए अपनी कार्य क्षमता को आधा ए अपनी कार्य क्षमता को आधा व बी अपनी कार्य क्षमता को व बी अपनी कार्य क्षमता को 3/4 गुणा कर दे तो 3/4 गुणा कर दे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है भाई। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। यदि ए अपनी कार्य क्षमता को आधा व बी अपनी कार्य क्षमता को 3/4 गुणा कर दे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। देखना भाई, हम बात करें एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 180। यही हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 180 में से 45 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी, कार्य क्षमता आएगी। भाई पहली क्लास में यही तो पढ़ा था, ठीक है। 45 का भाग देंगे कितने, 180 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 60 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि ए अपनी एफिशिएंसी को आधा कर दे, ए की एफिशिएंसी है कितनी, 4 है, अगर इसको आधा करेगा तो इसकी एफिशिएंसी बचेगी कितनी, 2, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, बी अपनी एफिशिएंसी को कितना गुना कर दे, 3/4 गुना, तो बी की एफिशिएंसी है कितनी, देखो ए की एफिशिएंसी 4, इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2, और बी की एफिशिएंसी है कितनी, 3, और इसको कितना किससे गुना करें भाई, 3/4 गुना कर दे, यानी कि 9/4। अब ये बोल रहा है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो दोनों की कार्य क्षमताओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे भाई, 2 + 9/4, ठीक है। 2 + 9/4, यहाँ पे देखना एक बार थोड़ा सा, 2 + 9/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, ए प्लस बी की कार्य क्षमता का योग कर रहे हैं, ठीक है भाई। ए प्लस बी की, अब इनका योग करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, एक का भाग 4 में 4 बार, 4 दूनी 8, ठीक है, +9,
यानी कि कितना आ गया 17/4। अब दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपके पास 17/4, और आपको काम कितना करवाना है 180 करवाना है। तो 180 काम इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे सर, 180 काम करवाना है किस एफिशिएंसी के साथ, 17/4 के साथ, और ये 4 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 180 गुणा 4/17। ठीक है, तो 18 चौक 72 होता है। ठीक है, 18 चौक 72, 720 हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, देखना 720 में किसका भाग देंगे, 17 से। 720 में किसका भाग देंगे, 17। तो 17 चौक कितना होता है, 68 होता है। 17 चौक कितना होता है, 68, और हासिल बच गई कितनी, 4। फिर उतार लिया 0, 17 दूनी 34। ठीक है, देखो 17 चौक 68, 4 उतार लिया 0, 17 दूनी 34, 6/17। ठीक है, तो 42 सही 6/17 डेज में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करें। धन्यवाद।